हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी का एक नया सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम लोग पूरे बायोलॉजी के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और उन चैप्टर्स के साथ साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ना, जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं इस सब्जेक्ट से, उनको भी साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हमारी ये जो क्लासेस रहेंगी ना, ये बेस्ड रहेंगी दो चीज़ों पर। एक तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट बेस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जैसे मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करिएगा अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज है ना, ये टोटली ओरिएंटेड होगी किस पर, क्लास 10 की बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा जो टॉपिक है। तो हम लोग चलते हैं क्लास 10 की बायोलॉजी के पहले चैप्टर पर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और सब मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, तो जो आपको आगे मदद भी कर पाएंगे और ये चीज़ें आपको ना दोबारा रिकॉल करने में बहुत फायदेमंद होगी। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को आप नोट करिए। ठीक, और ये जो हमारी क्लास है ना, ये हमारी क्लास बाइलिंगुअल होगी, ताकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे थोड़ा सा कवर कर पाएँ। मैक्सिमम टारगेट तो हमारा यूपी बोर्ड है, तो टारगेट तो हमारा हिंदी का ही रहेगा। बाकी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश में भी उसको हम कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कि हमारा जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि चीज़ों को जब हम पढ़ने जाते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी का मतलब ही होता है सजीव। ठीक, तो सजीवों का ही अध्ययन है वो। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जैव प्रक्रम क्या है। तो ये हो गया हमारा सजीव। सजीवों को हमने कहा ये हमारे क्या है, लिविंग बीइंग्स हैं। तो जो सजीव होते हैं ना, उनके अंदर भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो निर्जीवों में नहीं होते, जैसा कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, उत्सर्जन करना हो गया, और परिवहन की प्रक्रियाएं हो गई। ठीक है, तंत्रिका तंत्र हो गया, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, ठीक है, देखने की क्षमता। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं बेटा, ये सारी चीज़ें सजीवों में होती हैं। ठीक, तो कुछ प्रक्रियाएं सजीवों में ऐसी होती हैं ना, जो उनको जीवित रखने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझिए कि कोई भी सजीव है ना, तो उसमें दो ही तरीके की प्रक्रियाएं होंगी। कितनी प्रक्रियाएं होंगी बेटा उसमें, उसमें होंगी दो प्रक्रियाएं। ठीक, अब वो दो प्रक्रियाएं कौन सी होंगी, आइए उनको देखते हैं। सजीवों में एक प्रक्रिया तो ऐसी होगी जिसके द्वारा वो क्या करेंगे, किसी न किसी पदार्थ का निर्माण करेंगे, अपनी बॉडी में छोटे छोटे चीजों को मिलाकर किसी बड़ी चीज को बनाएंगे। ठीक, तो वो प्रक्रिया कैसी होंगी, वो प्रक्रियाएं होंगी आपकी संश्लेषणात्मक। कैसी, संश्लेषणात्मक। और कुछ प्रक्रियाएं ऐसे होंगी जिनमें कोई एक पदार्थ बड़ा सा होगा, वो टूट कर छोटे छोटे पदार्थ बना रहा होगा, उनको हमने नाम दे दिया विघटनात्मक। ठीक, तो सजीवों में कितनी तरीके की प्रक्रियाएं चली, संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक। तो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सजीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं को हमने क्या नाम दिया, जैव प्रक्रम। ठीक, तो सजीवों को जीवित रखने के लिए जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उन्हें ही जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, तो सजीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को ही क्या कहा जाएगा, जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं कहा जाएगा। अब इसकी परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कोशिश करिएगा ना कि चीजों को आप रटने की कोशिश ना करें। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करें, ताकि जब आपको आवश्यकता पड़े ना, तब आप उसको अपने शब्दों में आराम से लिख सकें।
और जो आप अपने शब्दों में लिखते हैं ना वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, बजाय आप किताबी लैंग्वेज लिखें या फिर आप रटी रटाई लैंग्वेज लिखें। ठीक है, तो जय प्रक्रम क्या है? ऐसी प्रक्रियाएं जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जो सजीवों के जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, वो क्या है? आपकी जय प्रक्रिया। ठीक है, जैसे अब आप अपने मन से सोच के बताइएगा कि जय प्रक्रियाएं के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। ठीक, जैसे आप बताओ सोच के। पहला आपका पाचन हो गया, बिना पेट पूजा के तो कोई काम ही नहीं होता। हाँ, तो पाचन हो गया। ठीक, अब इंसान से तो कोई काम भी नहीं होगा, तो श्वसन भी हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, आपका जो आपका देखने सुनने बोलने की क्षमता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके लिए तो जरूरी ही है ना। ठीक, तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं ना जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी जय प्रक्रम। ठीक, तो परिभाषा अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखोगे? ठीक, सजीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं, सजीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं जो उनके जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है, जो उनके जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी होती हैं या आवश्यक होती हैं, उन्हें ही जय प्रक्रम कहा जाता है। उन्हें ही जय प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैव प्रक्रम है क्या। ऐसी प्रक्रियाएं जो जीवन को बनाए रखेंगी या सजीवों को जिंदा रखेंगी, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं क्या है? जैव प्रक्रिया। ठीक, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका आप एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका पोषण। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा आप श्वसन। तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा आप परिवहन। चौथा एग्जाम्पल लिखिएगा आप उत्सर्जन। ठीक, यहाँ पर आप आदि कर दीजिए। और यहाँ पर बेटा बोर्ड पर लिखी हुई आपको 4 प्रोसेसेस दिख रही होंगी। ठीक है, और यही चारों जैव प्रक्रियाएं ही आपके सिलेबस में है और इन्हीं को आपको अच्छे से कवर करना है। और आपकी बायोलॉजी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, और हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ ही नहीं, आप कभी कहीं पर अच्छी जगह जाके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो वहाँ पर इनसे भी क्वेश्चन मिलते हैं। जनरल साइंस का वहाँ पर जो पोर्शन होता है उसमें यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। आपके 10th लेवल की ही एनसीईआरटी साइंस होती है। ठीक है, जहाँ तक आपको कवर करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को ना अच्छे से लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आगे कोशिश करिएगा कि चीज़ें बेहतर ढंग से चलें। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने की कोशिश करिएगा। इनफैक्ट मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि बने रहने की कोशिश करिएगा, हम लोग साथ मिलकर आगे चलेंगे और फिर अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है उसमें आप लिखिए जैव प्रक्रियाओं का वर्गीकरण। जैव प्रक्रियाओं का वर्गीकरण। तो चलो भैया करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। देखो, वर्गीकरण करते हो ना तो फिर आप किसी चीज़ का करते हो बंटवारा। क्या करते हो? बंटवारा करते हो। और बंटवारे में आप क्या करते हो? बांटते ही हो। तो यहाँ भी आपने बांट दिया 2 भागों में। ठीक, एक को आपने कह दिया, नाम दिया बेटा अपचयी प्रक्रियाएं। क्या कहा आपने? अपचयी प्रक्रियाएं। दूसरों को नाम दिया उपचयी प्रक्रियाएं। इनको हम कह सकते हैं ये हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन है।
कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये है हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपचयी क्या है और उपचयी क्या है। ठीक, अपचयी का मतलब बड़े से छोटा, सिंपल सी बात याद रखिए, बड़े से छोटा। अपचय हो जाना मतलब टूट जाना। ठीक, और उपचय का मतलब जुड़ जाना। ठीक, तो भैया दुनिया में तो ये चीज़ें होती हैं, या तो कोई चीज़ें टूट के अलग होती हैं या फिर कोई चीज़ें जुड़ के जो है वो एक होती हैं। ठीक, तो टूटना जुड़ना तो संसार का नियम है, यहाँ चलता रहता है सब। ठीक है, सबकी ज़िंदगी में चलता रहता है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी आप फिलहाल इस पर आइए कि आपकी बायोलॉजी में टूटना जुड़ना क्या होता है। ठीक, तो अपचयी प्रक्रियाएं क्या है? देखो, सपोज करो कि आपकी बॉडी में कोई एक बड़ा सा कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, ये आपकी बॉडी का एक क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक, और बॉडी में क्या होते हैं बेटा? बॉडी में होते हैं बेटा बहुत सारे एंजाइम। क्या हो गए? बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये हो गए बॉडी के बहुत सारे एंजाइम। इन एंजाइमों ने मिलकर इस जटिल कार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? छोटे छोटे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में। तो ये क्या है आपके? छोटे छोटे अकार्बनिक हुआ कार्बनिक। और जो एंजाइम होते हैं ना बेटा, ये काम ही केवल इतना करते हैं कि वो किसी पदार्थ को जोड़कर, खुद तो निकल लेंगे, जोड़कर बड़ा बना देंगे, या फिर क्या करेंगे, किसी बड़े पदार्थ को तोड़कर छोटा बना देंगे। ठीक, जैसे आएंगे रिएक्शन में शामिल होंगे वैसे ही निकल लेंगे। ठीक, तो यानी कि इसके टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दीजिए। ठीक, जैसे आएंगे वैसे ही ये निकल जाएंगे। ठीक, इनमें कोई चेंज नहीं, लेकिन ये जहां पर आएंगे ना उनमें चेंज ला देंगे। ठीक, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक बड़ा सा कार्बनिक पदार्थ था, एंजाइमों की मदद से बॉडी के अंदर ये छोटे छोटे कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों में टूट गया। ठीक, ये जो हमारी प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस क्या है आपकी? ये है अपचयी प्रक्रिया। ठीक, तो अगर इनको इंग्लिश में कहोगे तो दैट प्रोसेस इज इन विच अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक्स इनटू स्मॉल ऑर्गेनिक and inorganic compounds with the help of enzymes are called catabolic reactions। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पर? उपचयी प्रक्रियाओं पर। ये प्रक्रियाएं क्या होंगी? इन प्रक्रियाओं के जस्ट रिवर्स होती हैं। ठीक है, अभी लास्ट में हम लोग एग्जांपल भी करके देखते हैं। तो आइए पहले ये देखते हैं कि उपचयी प्रक्रियाएं क्या होती हैं। आपके पास सपोज करिए आपके पास छोटे छोटे क्या हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ये क्या है? हमारे छोटे 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 कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। ठीक, ये पदार्थ क्या होंगे? एंजाइम की मदद से जुड़कर एक क्या बना लेंगे? जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक, और ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ बना ना, किसकी सहायता से बना है? छोटे छोटे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। तो छोटे से क्या बना? बड़ा बना। वहां पर क्या होगा? बड़े से छोटा बना। तो जब बड़े से छोटा बनता है तब वो अपचयी प्रक्रिया है। जब छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर ना किसी बड़े पदार्थ का संश्लेषण होता है तो वो क्या है आपका? वो आपकी उपचयी प्रक्रिया है। ठीक है, अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था ना, सजीवों के अंदर जो ये प्रोसेस है संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक। संश्लेषण मतलब बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो बन रहा है, छोटे छोटे से मिलकर एक बड़ा बन रहा है। दूसरी है विघटनात्मक, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक बड़ा जो है वो छोटे छोटे में बदल रहा है। ठीक, तो यही दो तरीके की प्रोसेसेस आपकी पूरी बॉडी में घटित होती है। ठीक है, अब जब हम सजीवों की बात करते हैं तो हम अपनी भी बात कर रहे हैं, हम इंसानों की भी बात कर रहे हैं, हम सब इंसानों की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी इंसान ही हूँ यार। तो हम सब इंसानों की बात कर रहे हैं, हम उन सभी जीवों की बात कर रहे हैं ना जिनमें जैव प्रक्रियाएं होती हैं। सजीव है तो जैव प्रक्रिया होंगी।
तो इसमें पौधे भी आ जाते हैं। तो पौधों में भी ये प्रोसेसेस होती है। ठीक, पौधों में भी ये प्रोसेस होती है आपके प्रकाश संश्लेषण। तो आइए उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हमने इसका एग्जाम्पल लिखा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटो शब्द का मतलब आया तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पर मतलब किससे है, लाइट से है। तो आप देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सपोज करिए ये क्या है आपका छोटा सा एक पौधा है। क्या है, छोटा सा एक पौधा है। यहाँ पर सूर्य देवता रात से निकले हुए हैं, एकदम गुस्साए हुए, यानी बहुत तगड़ी धूप भी पड़ रही है आपकी। ठीक, अब इसके ऊपर धूप पड़ेगी और यहाँ पर आप भी खड़े हैं, इस धूप से परेशान एकदम। ठीक, अब इस व्यक्ति द्वारा क्या छोड़ी जाती है बेटा, इस व्यक्ति द्वारा छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यहाँ पर क्या होती है, पौधों की जड़ें होती हैं ऐसे। ठीक, यहाँ पर क्या है, मिट्टी है। ठीक, तो यहाँ से क्या है, पौधों के अंदर एंट्री करता है, यहाँ से इस मिट्टी से एंट्री किया H2O यानी कि जल। जल यहाँ से होता हुआ कहाँ तक पहुंचा, ऊपर तक। पौधों में एक ऊतक होता है बेटा जाइलम, जाइलम के थ्रू पानी कहाँ जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो इन पत्तियों में क्या पहुंच गया, नीचे से H2O। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे से रंध्र होते हैं, यानी छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिनके माध्यम से वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ना उन छेदों के माध्यम से कहाँ पहुंच गई, पत्तियों के अंदर। प्लस सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर बेटा पड़ ही रहा है ऐसे। ठीक, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, पौधों के अंदर क्या पहुंच गई, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई है, साथ में इनके क्या है, जल देवता भी हैं, सूर्य देवता बरसा ही रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सूर्य प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, देखो ये जो छोटे छोटे अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये मिलकर क्या करेंगे, एक बड़ा सा पदार्थ बनाएंगे जिसको कहेंगे C6H12O6, यानी ये हमारा जो है ये शर्करा है बेटा। ठीक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। और यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आगे जाके स्टार्च बना देते हैं और स्टार्च के रूप में पौधे अपना भोजन स्टोर रखते हैं। ठीक है, आप ये बात भी याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में बनता क्या है, बनता ग्लूकोज है, और फिर यही ग्लूकोज जो है इकट्ठा होकर क्या बना लेता है, स्टार्च बना लेता है। स्टार्च के रूप में पौधे अपना भोजन स्टोर करते हैं, प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बन क्या गई, हमारी शर्करा बन गई, और साथ साथ में क्या बना बेटा, O2 बना। और O2 को आपने सुना होगा ना कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और क्या देते हैं हमको, और उन्होंने दिया क्या हमको, उन्होंने दिया है हमको ऑक्सीजन। कहीं कहीं पर आपने ये भी सुना होगा कि किसी से अगर आप पूछने जाएंगे कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं श्वसन में, तो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं बेटा, यहाँ पर गलत हो। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि वो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ना कि श्वसन करने के लिए। श्वसन का मतलब ही होता है कि इस भोजन को जब मैं तोड़ूंगा ना ऊर्जा के लिए, तब मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करूंगा। तो जीव कोई भी हो, श्वसन में क्या लेगा, वो ऑक्सीजन ही लेगा। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्रक्रिया कौन सी है, ये प्रक्रिया है हमारी फोटोसिंथेसिस की। ठीक, रिएक्शन हमारी बैलेंस है नहीं, इसको आप बैलेंस कर ले लीजिएगा। यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ा सा कुछ पानी भी इसमें बन जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इधर कि ये प्रोसेस में क्या हुआ है कि छोटे छोटे पदार्थों ने मिलकर एक बड़ा पदार्थ बनाया। ठीक, और इसी बड़े पदार्थ का हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से। फिर हमको क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। वो प्रक्रिया श्वसन होगी। समझ आ रही बात ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रक्रिया में क्या बना, C6H12O6। तो पौधे ने भोजन बनाया, अपने पास रख लिया। इनके पास फालतू चीज क्या है, वो है ऑक्सीजन। ठीक, तो कुछ ऑक्सीजन का ये इस्तेमाल कर लेंगे अपने श्वसन के लिए, और कुछ आपको दे देंगे कि हाँ मुंह बनाए बैठे हो, कुछ आपको भी मिल जाए। ठीक, जब इस आदमी को यहाँ से निकली हुई ऑक्सीजन, देखो ये सारी प्रोसेस हुई, इन दोनों ने मिलकर इन दोनों को बनाया, ये स्टोर हो गया।
स्टार्च के रूप में, और ये बाहर आया। तो ये ऑक्सीजन जो बाहर आ रही है बेटा ना, ये ऑक्सीजन किसको मिली? इस आदमी को मिली। तो भाई ऑक्सीजन मिलने के बाद तो आदमी खुश होगा ना, ठीक। तो ये आदमी कैसा हो गया? ये आदमी खुश हो गया। तो समझ पा रहे हो ना, ये कैसी प्रक्रिया है? छोटे छोटे पदार्थों ने मिलकर एक बड़ा पदार्थ बना है। ये हमारी प्रक्रिया है उपचयी। अब चलते हैं हम लोग किस पर? अपचयी प्रक्रिया पर। तो इसका भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर भोजन तैयार कर लिया, ठीक। तो ये हो गया C6H12O6। हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, हम लोग भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि खाना क्यों खाया जाता है, तो उसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि हम लोग भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए। अब भोजन से ऊर्जा मिलती कैसे है, ठीक है। दूसरा पक्ष आप ये सोचिए कि आपको पता है ना कि लगभग इस हवा में 78% नाइट्रोजन है। ये जो हमारे चारों तरफ हवा है ना, इसमें 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 के आसपास है, ठीक है। तो ऐसी क्या खास बात है ऑक्सीजन में कि हम ऑक्सीजन को ही अपने सांस में अंदर लेते हैं? हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते? 78% है, उसकी तो कमी ही नहीं है, उसको ले लो, क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन ही क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए? सवाल ये है। तो ध्यान से देखो बेटा, आप खाना खाते हो, भोजन करते हो ऊर्जा के लिए, लेकिन सवाल ये है वो ऊर्जा देगा कैसे? तो देखो, जब आपके शरीर में भोजन पचते पचते बहुत छोटा हो जाता है ना, छोटा होकर वो पहुंचता है आपकी कोशिकाओं में, ठीक। फिर उन कोशिकाओं को उस भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाने की जरूरत है, और उस ऊर्जा को बनाने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। और केवल ऑक्सीजन ही वो पदार्थ है जिसके अंदर इतनी औकात है कि वो इस भोजन को तोड़कर इससे क्या निकाल सके? वो ऊर्जा निकाल सके। समझ आ रही है ना बात? यहां पर हमने लगाया ऑक्सीजन, ठीक। इस ऑक्सीजन ने इस भोजन को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी जल, और बनाया बेटा बहुत सारी एटीपी, ठीक। और एटीपी ही क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, और यही क्या है? ऊर्जा, ठीक। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ना, यहां पर एक बड़ा पदार्थ है, और किसमें टूट रहा है? दो छोटे अकार्बनिक पदार्थों में। तो हमने इस प्रोसेस में क्या पढ़ा है कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे अकार्बनिक पदार्थों में टूटेगा, वही प्रोसेस क्या है? अपचयी प्रोसेस है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रोसेस है ये, आप ध्यान से देखो इसको, ठीक। और ये प्रोसेस भी किसकी प्रेजेंस में हो रही है? एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि अपचयी प्रक्रियाएं क्या है, उपचयी प्रक्रियाएं क्या है। तो बॉडी में बहुत तरीके की प्रक्रियाएं होंगी, तो फिर उनको हम ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे ना कि वो कौन सी हैं, अपचयी हैं या उपचयी हैं, ठीक। तो आपके सिलेबस में तो यही चारों है। अब इनमें से देखेंगे कौन सी प्रोसेस क्या है, कैसे क्या होता है आपकी बॉडी में, कैसे पोषण होता है, कैसे श्वसन होता है, ठीक। और जब हम पोषण पढ़ेंगे तो हम सिर्फ अपनी ही बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन पौधों की भी, ठीक। हम बात करेंगे उन एक कोष की जीवों की भी, ठीक है। और हम बात करेंगे उन कवकों की भी जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर जिंदा रहते हैं, ठीक। और सब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हम लोग बात करेंगे अपनी, ठीक। क्योंकि दुनिया के बारे में जानने से अच्छा है पहले अपने बारे में जानना, ठीक। जब अपने बारे में जानोगे तभी आप दुनिया को जानने की हिम्मत कर पाओगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अब कल से। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो स्टार्ट होगा हमारे इस पोषण से, ठीक है। तो कल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पोषण क्या है, फिर पोषण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, और अलग अलग जीवों में पोषण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें करेंगे। और बेटा आपको क्लास रेगुलरली मिलेगी, आप लोग ऐसे साथ में रहिए, और प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक। आप शेयर करोगे, मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। हमारी छोटी शुरुआत है, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, ठीक। बहुत सोच बहुत बड़ी है, ठीक। बहुत अच्छा कुछ करेंगे हम लोग साथ मिलकर, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।